उबाठा और उद्धव ठाकरे की भूमिका संसद में वक्फ विधेयक के विरोध में वोट देने के बाद वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अब हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है, अब इसके आगे हमको कुछ नहीं कहना, सच यह है कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करके उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। पहले यूबीटी के सांसदों ने वक्फ के विरोध में वोट किया और अब उद्धव ठाकरे वक्फ कानून को लेकर कोर्ट में दायर याचिकाओं से कन्नी काट चुके हैं। दरअसल वक्फ कानून पर उद्धव ठाकरे के बयान के बाद अब शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने उद्धव ठाकरे की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा कि उद्धव पूरी तरह से अब एक्सपोज हो चुके हैं। अब उनकी उस भूमिका से महाराष्ट्र का हिंदू और मराठी भाषी जो है वो नाराज है और यही वजह है कि वो अब कन्नी काट रहे हैं, वो अब भाग रहे हैं, वो अब कोर्ट के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। इस तरीके से संजय निरुपम ने वक्फ कानून को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। जा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो फिर हमारे लिए जितना करना था हमने कर लिया, अब चैप्टर क्लोज हो चुका है वक्फ बिल को लेकर। आपके सवाल का दो पक्ष है। पहला तो उबाठा और उद्धव ठाकरे की भूमिका संसद में वक्फ विधेयक के विरोध में वोट देने के बाद वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अब हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है, अब इसके आगे हमको कुछ नहीं कहना, सच यह है कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और उनको साफ साफ महसूस हो रहा है कि उनकी उस भूमिका से महाराष्ट्र का जो हिंदू है और मराठी भाषी को बहुत नाराज है और इसलिए अब किसी तरह से कन्नी कटा के भागना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयारी दिखा रही हैं, तब उबाठा वाले पीछे भाग रहे हैं। दरअसल वक्फ कानून को लेकर हाल ही में उद्धव ठाकरे से सवाल किया गया था। सवाल उनके कोर्ट जाने पर किया गया था कि हर राजनीतिक दल वक्फ कानून के विरोध में कोर्ट जा रहा है, तो क्या आप भी कोर्ट जाएंगे? तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वक्फ पर हमने जो करना था वो कर दिया, यानी हमारा काम सिर्फ संसद तक था, हमने उसके विरोध में वोट दे दिया और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल कोर्ट जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। यह उद्धव ठाकरे का बयान था। यानी आप संसद में तो उसका विरोध करते हैं, विरोध में आप वोट कर देते हैं ये दिखाने के लिए कि हम मुस्लिमों के साथ हैं क्योंकि आपको उनका वोट बैंक चाहिए, लेकिन वहीं पर जब बात आती है कानूनी लड़ाई लड़ने की तो आप अपनी ही सहयोगी दलों के साथ नजर नहीं आ रहे हैं और इसको लेकर ही संजय निरुपम ने यह जोरदार हमला उद्धव ठाकरे पर बोला है और इस तरीके से उद्धव ठाकरे को बेनकाब करते हुए नजर आए हैं। यह पहला मौका नहीं है। संजय निरुपम तो हाल ही में यहां तक आरोप लगा चुके हैं कि मुस्लिम वोटों के लिए उद्धव सेना ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों और हिंदुत्व से गद्दारी की है। अब उद्धव सेना ने हिंदू समाज में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उद्धव की दोगली भूमिका की वजह से हिंदुओं में भारी आक्रोश है। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले उद्धव सेना को बाला साहिब का नाम लेने का अधिकार नहीं है, ये साफ तौर पर संजय निरुपम कह रहे हैं। और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे को लेकर लगातार जो शिव सैनिक हैं उनका विरोध बढ़ रहा है। बाला साहिब ठाकरे की जो विचारधारा थी वो हिंदुत्व की विचारधारा थी। ऐसे में आप वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं जिससे दरअसल बाला साहेब ठाकरे जिस वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते थे, आप आज उसका समर्थन कर रहे हैं। यही कई सवाल जो हैं लगातार बीजेपी और जो शिंदे गुट के नेता हैं वो उठा रहे हैं और इस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो भी सांसद थे, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, उन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ये खबर है महाराष्ट्र की जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे अब ये भी जान चुके हैं कि वहां पर जो मराठी भाषी लोग हैं उनका गुस्सा बढ़ रहा है उद्धव ठाकरे के प्रति, तो वो अब कोर्ट जाने से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की है जहां पर
वक्फ कानून के विरोध में कुछ इस तरीके का तांडव हो रहा है कि वहां पर जो है हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और अब एक तस्वीर जो मुर्शिदाबाद में सामने आई है, वहां पर हिंसा हुई है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। और उन्होंने ये कहा कि मैंने संबित पात्रा के साथ जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो तभी हमें अंदेशा था कि कुछ ऐसा होगा, और हमें पता था कि जो शिक्षकों की नौकरी का ये मामला है इससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी, और ये जो हिंसा हो रही है ये प्रायोजित हिंसा है, ये पहले से ही इसकी तैयारी थी। उन्होंने कहा कि आज बंगाल के हिंदुओं में ये डर है कि कहीं पश्चिम बंगाल बांग्लादेश ना बन जाए, और इतना ही नहीं, आने वाले चुनाव में हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं करेंगे। क्या कुछ सुकांत मजूमदार की तरफ से कहा गया है ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए। वक्फ कानून को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं, क्या कुछ कहा है सुनिए। देखिए, जिस दिन मैं दिल्ली में डॉक्टर संबित पात्रा जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसी दिन डॉक्टर संबित पात्रा जी ने और हमने ऐसी आशंका जताई थी कि ममता बनर्जी 26,000 जो नौकरी गई है, इस चीज, इस करप्शन की बात से आंख हटाने के लिए, यानी लोगों का कंसंट्रेशन हटाने के लिए इस तरीके की कोई भी बदमाशी करेगा। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी, जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है, और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं, और ममता बनर्जी की शय पे पूरी बात हो रही है। और मुझे लगता है कि हिंदुओं की सुरक्षा, उस समय हिंदुओं की सुरक्षा 2021 के पहले मैं बता रहा था, स्टेक पे आ गई थी। मुर्शिदाबाद जिले में रेप होने वाले थे, उस समय BSF को उतरना पड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डरिंग एरिया में, तब जाके हिंदुओं की असमत बच पाई, हिंदू महिलाओं की असमत बच पाई। ममता बनर्जी जिस तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। और पश्चिम बंगाल के हिंदू इसलिए एकत्रित हो रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के हिंदू एक भी वोट नहीं देंगे। आपने ट्वीट भी किया है कि इंडिया की मोस्ट फेम्ड CM है ममता बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी के बारे में भी आपने बताया। देखिए, अभिषेक बनर्जी ने जब हमारी नवान्नों का घेराव का हमने आह्वान किया था, उस समय कुछ लोगों ने एक पुलिस की गाड़ी को जला दिया था। उस समय अभिषेक बनर्जी जी ने बोला था कि अगर मैं वहां पे होता पुलिस की जगह तो इन लोगों के यहां पे गोली मारता। आज मैं अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हिम्मत है, अगर आप में साहस है, तो आप जिस बिल में छुपे हुए हैं उस बिल से निकलिए, निकल के सीना ठोक के हिम्मत है तो बोलिए कि उस दिन तो आपने बोला था यहां पे गोली मारेंगे। आज मुर्शिदाबाद में 2 पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, 6 पुलिस वैन वैंडलाइज्ड हो गया। आज अभिषेक बनर्जी कहां गोली चलाने की बात कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? या अपने बिल में जो छुपे हुए हैं ऐसे ही बिल में छुपे रहेंगे? अगर उनमें हिम्मत है, ऑनेस्टी है, और वो सभी सारे लोगों को एक ही दृष्टि से देखते हैं, तो उनको बाहर निकल के बोलना चाहिए कि हम अगर पुलिस की जगह होते तो हम यहां पे गोली मारते। इस बार भी बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। मुसलमान वोट उनको चाहिए। सर, पीएम ने कल जो है वो वीडियो पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से पावर में रही, जो मुस्लिम थे उन्हें नेग्लेक्ट किया गया है, वक्फ बिल रहा। देखिए, वक्फ जो बिल आया है अभी नया, इससे पहले जो बिल था, लाखों करोड़ रुपये की जायदाद होने के बावजूद इसका लाभ सीमित लोगों को, मुसलमान समाज के सीमित लोगों को, जिनके हाथ में पावर था, उनको ही मिल रहा था।
आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवा मुसलमान, जिनकी पति का देहांत हो गया, ऐसे महिलाओं को निपीड़ित जो है, जो शोषित है, वंचित जो तबके के लोग हैं मुसलमान के अंदर, उनको कोई लाभ नहीं मिलता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो नया एक्ट बना है, इसके द्वारा सभी ऐसे बस वंचित लोगों को सम्मान मिलेगा और उनको इसकी लाभ भी मिलेगी। नहीं तो इतने सारे जो एकड़ सब लैंड पड़े हुए थे, तो इसका लाभ किसी को अगर मिलता तो वो दिखता ना। 50 हॉस्पिटल होते पूरे देश में मुसलमान अपने वक्फ प्रॉपर्टी से बनाए हुए। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ा हॉस्पिटल चला सकता है, शंकर नेत्रालय है, बहुत सारे ऐसे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट है जो हॉस्पिटल चलाते हैं, तो माता अमृता आनंदमयी माता जी है, उनका चलता है, बहुत सारे लोगों का चलता है। तो इतने वक्फ प्रॉपर्टी होने के बाद क्यों नहीं चलता कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल हॉस्पिटल क्यों नहीं चलता? ये सवाल तो सोचना चाहिए, मुसलमान समाज को भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो एजुकेटेड मुसलमान हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस चीज में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। तो इस तरीके से वक्फ कानून को लेकर अब सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस तरीके से हिंसा को अंजाम देने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि तस्वीर आपने देखी जहां पर ममता बनर्जी का शासन है, जहां पर ममता बनर्जी लगातार उन लोगों के लिए खड़ी रहती हैं। तो ऐसे में इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन वहां पर किए जा रहे हैं, हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये जो कानून है ये संसद ने बनाया है, तो ऐसे में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, तो इस बिल का आप इस तरीके से ये कहकर विरोध नहीं कर सकते कि हम इसे नहीं मानेंगे। ये तमाम बातें भी लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है कि महाराष्ट्र में खुद को हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बताने वाले उद्धव ठाकरे, जो बाला साहेब ठाकरे यानी अपने पिता को आदर्श मानते हैं, लेकिन आज वो एक्सपोज हो रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ही तरफ जो है उन्हें कहीं ना कहीं अपना पलड़ा भारी रखना है। लेकिन एक तरफ उन्होंने संसद में वक्फ बिल के विरोध में वोट किया और दूसरी तरफ वहीं पर जो शिव सैनिक नाराज हैं उन्हें मनाने के लिए जो लगातार हिंदू भड़के हुए हैं उद्धव ठाकरे पर, जो उद्धव ठाकरे को ये कह रहे हैं कि गद्दारी की है उद्धव ठाकरे ने, उनको मनाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, भले ही हमारे सहयोगी राजनीतिक दल कोर्ट जाएं। तो क्या ये एमपीए में फूट की वजह बनेगी? ये भी कहीं ना कहीं अब देखना होगा। तो इस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक वक्फ कानून के विरोध में सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।